हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम KM Academy एंड अवर पेज इज केमिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व की हम शुरुआत करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron in the three-dimensional space around the nucleus। कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, हम बात करें, मान लो ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, ये होगी इसकी रेडियस। अब इसकी जो थिकनेस है ये हो गया हमारे पास आर। जो थिकनेस है उसको हम लिख देंगे डी आर। ये क्या है हमारे पास, थिकनेस है। ठीक है, तो इसको एक बार मेंशन कर देते हैं। रेडियस को हम लिख रहे हैं आर और थिकनेस को लिख रहे हैं डी आर। ये चीजें क्लियर है। अब हमको अगर कह देता है कि इसका डायमीटर निकालना है तो इसका डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम। किस चीज का वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ शेल। तो वॉल्यूम ऑफ शेल के लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है क्या, फॉर्मूला फॉर द डायमीटर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्व। तो आगे आ जाता है हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो कर्व के अंदर जो हम फर्स्ट कर्व बनाएंगे हम 1s के लिए, तो s के लिए मैंने क्या बताया था कि s की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारे पास कर्व किसके लिए बनेगा, 1 and 0 के लिए। ठीक है, और जो कर्व बनेगा दैट इज फॉर 1s, या फिर हम बोल सकते हैं 1 and 0 के लिए। अब हम बात करते हैं 2s के लिए या फिर 2 and 0 के लिए। कर्व जो हम बनाएंगे दैट इज एक थोड़ी सी लेंथ ऊपर उठेगी, ऐसा कुछ। ये हमारा बना किसके लिए, 2s के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर 2p के लिए, 3s के लिए। जब हम बात करते हैं 2p के लिए तो हमारे पास कर्व कैसा बनेगा, स्लाइटली ऊपर जाएगा एंड दिस वन। ये बनता है हमारे पास किसके लिए, 1s 2s एंड 2p के लिए। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p के लिए हम क्या लिखते थे 1, तो 2 एंड 1 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 3s के लिए। 3s के लिए जब हम कर्व बनाएंगे तो हमारे पास कर्व आएगा 3 लेयर्स के अंदर, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं जब 3p के लिए, तो p के लिए जब हम कर्व बना रहे थे तो हम कैसे बना रहे थे, दो में, एक आएगा ऐसे और दूसरा आएगा ऐसे, दैट इज 3p का। इसके बाद बनाएंगे हम 3d के लिए। 3d के लिए जो हम कर्व बनाएंगे वो आएगा स्लाइटली ऐसे। तो ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।